हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत लंबा निबंध है, ठीक है। एगो कुकरे का आत्मकथा जो निबंध है इसे बहुत लंबा है, तो तोनी टेंशन ना लिया। हम तोनी के शॉर्ट में करके पढ़वाइए और बिल्कुल समझ में आज तो एक भी लाइन हम छोड़बो ना, लेकिन इतना लंबा हम पढ़ाएंगे भी नहीं। आप लोगों को एकदम शॉर्ट में करके बताएंगे आखिर इस निबंध में क्या क्या रहा है। और ये निबंध आप लोगों के लिए JSSC CGL उत्पाद सिपाही और इंटर स्तरीय क्लर्क, चाहे भविष्य में कोई भी भर्ती आती हो जिसमें खोरठा का निबंध आप लोगों को पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो निबंध है, खोरठा निबंध जो बुक है उसका 5वां नंबर का निबंध है। इसके रचवैया जो है डॉक्टर BN ओदार हैं। तो चलिए हम लोग निबंध को देखते हैं। कुकरे कहे कि हाँ जी, मैं एगो कुकुर हको, हम जो है एक कुत्ता हैं। हमर ई नाम के अलावा हमें सेता, अल्लाह, डॉग, कुत्ता और न जाने कते कते नाम से पुकारल जाओ। मतलब कि मेरा जो नाम कुत्ता है, कुकुर जो है, उसके अलावा हमार कते नाम है, सेता, अल्लाह, डॉग, कुत्ता और न जाने कते कते हमार नाम है। चलो छोड़ो, ई नाम धाम के बखेड़ाएँ पढ़ने की फ़ायदा है। देखिए उसके बाद क्या है, ये भूमिका बांध रहे हैं, ठीक है। इसको आपको मत पढ़ना, नहीं पढ़ना है। अब आप आके देखिए क्या करा है। कुकरा जो है अपन जीवन कथा बताए रहा है कि कहे यदि तोहनी हमार जीवन के कथा जाने खोज हो तो मानुषिक जीवन कहानी जाने के आया दरकार है। अगर आपको हमारा जीवन का कहानी जानना है तो मानुष के जीवन की कहानी को जानना बहुत बड़ा मतलब अहम रोल अदा करता है। प्रश्न यहाँ से आता है आपका, ठीक है, कि यदि हमारे जीवन की कथा जाने खोज हो तो अगर कुत्ते के जीवन की कथा जानना है तो किसका जीवन कथा पढ़ना होगा? मनुष्य का, ठीक है। ये प्रश्न आपका आएगा। बाकी ये जो मैं पार कर दिया हूँ यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपका प्रश्न नहीं बनेगा। अगर आपका प्रश्न बनेगा भी तो प्रश्न उत्तर का वीडियो में आप देखिएगा, उसको आपको क्लियर हो जाएगा। कि कहे कि एकर भावें एकर एहे भावें बुझे पारो हो हमार जीवने कथा मनुष्य के जीवन के विकास कथा के। मतलब कि मेरा जो जीवन का कथा है वो मनुष्य के जीवन का विकास कथा है। हम ही पहिल जानवर हकन जकरा पहिल पहिल मानुष अपन दोस्त बुझवलक आर पशुक शुरू करलक। मतलब हम ही ऐसा पहला जानवर हैं जकरा मानुष जो है दोस्त बनेला और पोसे शुरू करले। और की कहे गाय रानी तो हमारे से बहुत बछर बाद अला। गाय रानी जो है, गाय रानी मतलब गाय का जो हम लोग पालन करते हैं गाय का, तो वो तो बहुत बछर बाद अल, कितना हजारों बछर बेचूँ मानुष के पालतू बनलक। हमें मानुष के संपर्क में की रकम अलों तकर एगो अलगे कहानी है। बतावो हाँ, मतलब बता रहे हैं कि हम कैसे मनुष्य के संपर्क में आए, उसका एक अलग कहानी है। आज से लाखों बछर आगू आज के ई इंसान अपन भूख मेटवे लगिन जंगल में भटकल चलल है। आज से बहुत दिन पहले जखन की करल इंसान अपन भूख मेटवे खातिर जंगल में भटकल चलल और जंगली जानवर के शिकार करले चलल। आदमी तखन तक सीधा दुइयो गोड़े भरोसे ठड़वाए बेद से सीख गया। मतलब कि आदमी उस समय जो है दोनों पैर में खड़ा होने के लिए अच्छा से सीख गया था। तकर दुइयो हाथ शिकार करले एकदम उन्मुक्त भई गए। चले के आर कूदे काम पिछला गोड़ से बेस तरीक कर ले अलग। मतलब चलने कूदने का काम पिछला गोड़ से ठीक से कर लेता था। और परिणाम की भले जे आदमी ठिन बड़ी भारी ताकत और फुर्ती आई गए। तखन आदमी ठिन बहुत बड़ा ताकत और फुर्ती आ गया। काहे कि अब उन लोग दोनों पैर से चलने लगा। पहले क्या था, हाथ पैर दोनों मिला के चलता था कुत्ता जैसा। अब देखिए क्या, आदमी तखन तक चापट और नोकिला पाखन के फेंक के छोट मोटे जानवर गुलन के मार के खा ले। तखन छोट मोटो पत्थर से चाहे चौखुट पत्थर नुकीला पत्थर को फेंक के और जानवर उन को मार के खाता था। कैसा जानवर? छोटा छोटा, जैसे चूहा हो गया, खरगोश हो गया, बिलाय हो गया, मुर्गी हो गया, पाड़ हो गया, कबूतर हो गया। ये सब मार के छोटा छोटा पशु पक्षी को खाता था। धारदार और नोकीला पाखन के उपयोगिता बुझे बाद मानुष पाखन गुलेन के रगड़ घिस के आर चोख बना के डंटा से जोड़ के हथियार के रूप में प्रयोग कर लगला। और वो औजार आजकल के टांगी लखे हल। मतलब क्या किया, चोक पत्थर देखा कि इससे आदमी जो है शिकार कर रहा है, तो उसको क्या किया, उसमें डंटा जोड़ दिया और कैसन भे गए, टांगी लखे बना दिल। ये हथियार से मानुष जानवर के शिकारो करे, मकिन जानवर के चीरक फारक काम ओकर से करे। मतलब कि शिकार भी करता था और उसको चीरने फाड़ने का भी काम करता था। अरे हाँ, एगो बात तो बिसरिए गलों। मतलब अरे हाँ, एक बात तो हम भूलिए गए। आज के ई पुरुष जे मानुक समाजिक नियता बनल है, सामाजिक सब नियम कायदा मर्दक जुकुर बनाए के स्त्री गुलेन पर अत्याचार कर रहा है। कहे कि एक चीज़ तो हम भुलाए गए। आज जो ये मर्द लोग सब चीज़ बना के, नियम कायदा बना के और अपना तरफ से नियम कायदा बना के अपने जैसा मर्दक जुकुर और बनाए के स्त्री गुलेन पर अत्याचार करे लगले। स्त्री गुलेन पर अत्याचार करे लगले। बेटा बेटी के बाप बनल फिर है, अपन छुआ पुतक नाम के संगे अपन नाम जोड़ दे है। असल जन्म देवैया मांग के कहीं नामो निशान नहीं रह दिलक। मतलब कि छुआ पुतक नाम के साथ अपना नाम जोड़ रहे हैं और असली जो जन्म देवैया है ओकर कहूँ नाम नहीं रह दिलक। ओहे मर्द तखन एकदम गैर जिम्मेदार रहल। कखन? उस समय के बात कर ले जखन कुकुर से दोस्ती भी आदमी के नहीं भेल, तखन के आदि मानव आदि काल के समय के बात भेल, एकदम आदि मानव जखन हलती तखन, ठीक है। अपन छुआ पुतक लगिन असल जिम्मा तो रहे माय के ऊपर,
ठीक है। उसका छुआ पुता जो था गिदर बुतरुक जे पोसे वाला काम करले और जो जिम्मा रहले माए के ऊपर रहले। देखो न बेचारी कहूँ शक्ति रूपे नारी के असल में ओकर एखने के दशा देख के मने याद पड़ गेलक। कहे कि तखन के जे मने नारी के जे रूप के हम देखली तखन नारी के दशा हम जे देखलिए सेटा देख के हमरा मन में याद आ गेल कि याद आ गेल कि तखन ओकरा कते दुख हवल है। क्या याद आता ये देखिए। हाँ तो स्त्री बन पहर के डेगले चल हली। स्त्री जो है बन पहर को डेगले चलती थी। डेगले मतलब कि कूदले फांदले चलती थी। शिकार करल चल हली, अपन खा हली, अपन छुआ पुता खिवली, अपनों भी खा हलती, अपन छुआ पुता खिवली, अपन मर्दों के खिवली। नारी तखन अगम जोरदार रही। मतलब नारी उस समय जो है बहुत जोरदार थी, अपना सब काम करती थी, खुद भी खाती थी, पालन पोषण बच्चों का भी करती थी, बच्चा के बाग पर भी करती थी, ठीक है। और मर्द तखन रहे सिर्फ एगो नर, जकरा जखन चाहे तखन बदल देल जाहल। तखन मर्द जो हलती सिर्फ नर हलती। मतलब कभी भी कोई भी स्त्री के साथ वो लोग चला जाता था, उस स्त्री को उठा कर ले जाता था भोग विलास करने के लिए, ठीक है। तकर बाद कहे हजारों बच्छर बाद। देखो तोहनी पूरा निबंधटा लाइन बाय लाइन याद ना रखे का, ठीक ने। निबंध के समझ निबंध में की कहे यार, निबंध में जे लिखल है से तोहनी के पहले से याद हमरा पता है, लेकिन निबंध में लिखल की है ई जानकारी तो होना बहुत जरूरी है। काहे कि प्रश्न यहीं से तो देख की कहे हजारों बच्छर बाद तकर बाद की हुआ है। मानुष गोठ में रहे लगला। मानुष जो है गोठ में रहे लागल, उ शिकार करे एकाई ना जाए, शिकार करे अकेला नहीं जाए लगल। मनुष्य गोठ में रहने लगा, मतलब कि झुंड में रहने लगा, समूह बना बना कर रहने लगा। तकर बाद की करले बड़ बड़ जानवर के 12 सिंघा बाघ हाथी गाय गुलन के शिकार करत, शिकार करे के नवा नवा उपाय खोज रहत। मतलब कि बड़ा बड़ा जानवर का शिकार करने लगे वो लोग। काहे कि झुंड में रहने लगा। अब अकेले आदमी तो हाथी के शिकार कर नहीं सकता है, झुंड में जब रहने लगा तो बड़ा बड़ा जानवर का शिकार करने लगा। बने झारे कोनो ऐसा ठावे खासकर ऐसा डहरे बने जीव जंतु जखन पानी पियल आवे लागलथिन तखन वहाँ की करल गढ़ा नाला कोड़ के आर वहाँ गढ़ा कोड़ दिले। जब कोनो हाथी बा वहाँ कोनो जानवर उनसे से पार अवल तखन केवल गढ़वा में गिर जाहल। गढ़वा में जखन गिर जालथिन ने तखन ओकरा छोड़ दिले कुछ दिन खातिर। जैसे ओकरा छोड़ा हले तो उ सब की करलथिन भूख प्यास से पातर दुबर जखन भय जालथिन की करे, जब ओकरा कई दिन तक भूखे राख के कमजोर कर देलक तखन ओकरा मार के बाहर निकालवल जाहल, ठीक है। बाहर निकालल कखन जखन ओकरा भूख प्यास से कमजोर भय जालथी तखन कते दिन के बाद ओकरा मार के आर बाहर निकालल जाहल और फिर सब बाँट छूट के खा हलत। बाँचल खुचल मांस आर हाड़ फेंक देहत। हमें बड़का बड़का जानवर के मांस खाए खातिर खाए के लगिन सेंप यानी कि लार टपकबत रह हलों। यानी कि कुत्ता जो बोल रहा है कि वो लोग बड़ा बड़ा जानवर का मांस खाते थे और हमरा तो उस समय दोस्ती था नहीं आदमी से, तो हम जो है खड़ा होकर बस लार चुआते रहते थे। उसके बाद क्या कर रहा है कुत्ता, क्या कर रहा है मानुष तो कर रहा था, कुत्ता क्या कर रहा था उस समय हम हूँ खैरा मतलब खरगोश, छगरी मतलब बकरी, मुर्गी जैसन छोट छोट जानवर के मार के आर मारत अनसाई गेल हलों आर चाणे मिलबो नहीं करत। मतलब ये भी जो है छोटा छोटा जानवर को मार के अनसा गया, मतलब उब गया था आर चाणे मिलबो नहीं कर रहा। चाणे मतलब जल्दी मिलता भी नहीं था, ठीक है। खाए पिए के जुलूम भई गेल रहे। मानुषे के मारल बड़का बड़का जानवर के देख के लार टिपकवे के ता कोनो अजगबी बात नहीं रहे। मतलब कि बड़का बड़का जानवर जब मारुस मार के खा थी तखन हमें लार टिपको हलों के कुकुर कहे कि कोई बड़ा बात नहीं था उस समय, ठीक है। बराबर उन लोग लार टिपकाते रहता था। आर तले मानुष गिलाए असही पसही रहनाटा हमें बेस बुझौल। आर उसके बाद क्या था मानुष के आसी पासी रहता हम बेस बुझौलो। मनुष्य के आसपास में ही कुकुर सब रहता था। मानुष्य के हाड़ फेंक देहत तो हमें आर हमर जात भाई रात के कूँ कूँ करेले आवतली आर रात भर हाड़ चुसतली। मानुष जब खा पी के हाड़ फेंक दिले ने तखन की करले कुकुर लेन सब आवल थे और कूँ कूँ करके आवो हले आर हाड़ चुसले। करे करे हमनी दिनों के हाड़ चूसल आवे लगली। मतलब धीरे धीरे हम लोग क्या है रात को पहले आते थे, उसका धीरे धीरे दिन में भी आने लगे। रसे रसे हमर मने के भयटा सराय गेल। मतलब धीरे धीरे हम लोग के मन के भय जो है वो ठंडा हो गया, भय खत्म हो गया। हाड़ चूसे हमर ई गुण के बा आदत के बा जे कह आदमी बड़ी गौर से देखे आर रीझ लागिन। मतलब कि आदत कहो या गुण कहो हाड़ चूसने का, आदमी जब देखते थे तो उनको बड़ा मज़ा आता था। रीझ लगना मतलब कि आनंद आता था, आनंद की अनुभूति होती थी। जैसे जेसीबी की खुदाई देखने में आनंद की अनुभूति होती है वैसे ही, ठीक है। रीझ लागिन
और हमरो हड्डी जे हमरो आगू हड्डी फेंक देत, गते गते हमें अपन पंजा से शिकार करे ले छोड़ देला। मतलब धीरे धीरे हम अपना पंजा से शिकार करने छोड़ दिया कुत्ता लोग। काहे छोड़ दिया? काहे कि कुत्ता को जो है आदमी दे ही देता था हड्डी मांस फेंक फाँक के, है ना। ऐसे भी शिकार करना कोनो हंसी ठठाई काम तो रहे नहीं, बड़ा जोरे कर झंझटे काम रहे। हंसी ठठाई के कोनो काम नहीं रहल है, शिकार करना बहुत जोर का काम था। आदमी के आसे पासे रहना ही आसानी से खाए से भेटा जाए, मतलब आदमी के आसपास में ही रहने से आसानी से खाना मिल जाता था। तो उतना झंझट के करते ले बताओ। कुछ दिन के बाद करे करे हमें आदमी के मुँह तक वैया भर बन के रह गए। कुछ दिन के बाद हम क्या किए, अपना खाना पीना खुद से खाना पकड़ना शिकार करना छोड़ के और आदमी के मुँह ताके लगलों। काहे कि आदमी सब देवे कर रहा है। अभी भी देखिए कुत्ता लोग जो है घर के बाहर में जब आप रात में खाते हैं दिन में खाते हैं खड़ा रहता है, मुँह ताकता है, तो हमेशा हम लोग दे देते हैं 2 रोटी, है ना। कभू कभू तो आदमी हमरो मार के खाए जाए, तखन आदि मानव जे रहल थी कुकरो मार के खा जाती कखनो से ले हम और हमार बिरादरी गुलेन मानुष के कटी डराए के रहल। मतलब हम और हमार बिरादरी सब तनी मानुष से कटी मतलब थोड़ा डरा के भी रहते थे कि कहीं हमरे न खा जाए। ऐसा तो हम आदमी के पास ही रहली। मतलब देखिए ऐसे तो हम आदमी के पास ही रहते थे। कौन कुत्ता बोल रहा है? मकीन कटी होशियार रहलिए। हम तो ऐसे पास में रहते थे लेकिन थोड़ा होशियार रहते थे। कान खड़ा कर ले कटको मनुष्य के मने खराब इरादा पता चलती रने बन। मतलब कि थोड़ा सा भी मानुष के मन का इरादा अगर ख़राब हुआ कि आज कुछ नहीं मिला जकरे खाएब तो एकदम भाग जाता था, फुर हो जाता था। आज ये हमार चौकन्ना रहे के आदत हमरा जातक प्रवृत्ति बन गलक। आज हमरा जात का प्रवृत्ति बन गया चौकन्ना रहे के, जन्मोती गुण बन गलक। मतलब कि जन्मजात गुण बन गया। तखन आदमी घुमंतु जिंदगी जियहल, जहाँ शिकार भेटा जाए, रोद पानी आर जाड़ से बाँचे के जोगाड़ भय जाए। जहाँ आदमी जो है तखन घुमंतु रहलथिन, जहीं रोद पानी से बाँचे के जखन जहाँ जगह मिल जाए आर जोगाड़ भेटा जाए हुई चल जाए। बाँचे के जोगाड़ कैसनो रहतो, मोट मोट गाछ के खोढ़र बा, खोह गुफा बा, बड़का बड़का चट्टाने छाहर, मतलब कि कैसा भी जगह रहता होगा। मोटा मोटा गाछ का खोलहर जिसको बोलते हैं, जैसे जैसे ये गाछ है और गाछ में जो बीच बीच में खोलहर रहता है ना, मतलब उसी में घुस घुस के रहता था। और बाद की रहा गुफा रहा, बड़का बड़का चट्टान रहता था। जैसे मतलब पत्थर आप लोग देखते होंगे, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर सब जगह रहता है ना, तो कभी कभी पत्थर अटका रहता है, उसके अंदर जो है बड़ा बड़ा खोल टाइप का रहता है, तो उसमें भी रहता था। तकर बाद हम तो आगुए कह दे हाँ कि हम करे करे आदमी के मुँह तकवैया बन गलों। मतलब धीरे जो है हम तो पहले बोले कि हम आदमी के मुँह तकवैया बन गलिए, से खातिर जहाँ जहाँ आदमी जाए तहाँ तहाँ हमहूँ जाऊँ और हमार बिरादरियों जाए। अब हम तो जो है पूरा पूरी आश्रित हो गए हैं आदमी पर, तो जहाँ जहाँ आदमी जा रहा है वहाँ वहाँ हम भी जा रहे हैं। कौन बोल रहा है? कुत्ता बोल रहा है। तो यो हम आदमी से कटी होशियार रहे हैं। फिर भी इतना दोस्ती होने के बाद भी कुत्ता जो है होशियार रहता था कि कहीं एकरा भूख लागे और हमरे जो है राम नाम सत्य नहीं कर दे। एक दिन एगो घटना भई गेलक। एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक घटना हो गया। घटना तो ये छोट मोट मकीन हकै ऐतिहासिक घटना, तो ये छोटा मोटा हले लेकिन ऐतिहासिक घटना हले। ऐतिहासिक ई माने कि 100 दिन के बाद से हमें आदमी पालतू बन गली से आजो तक बनले ही। मतलब उस दिन के बाद जो है हम आदमी का पालतू बन गलिए और एखन ले बनले ही। यही ने ऐतिहासिक आर युगांतकारी ई घटना जो है से ऐतिहासिक आर एकदम युगांतकारी घटना है। मतलब कि बहुत दिन पहले हुआ था और तब से आज तक चलता आ रहा है। कौन सा घटना है भैया? देखिए घटना ई तरी भेल। एक दिन एगो जनी दूगो अपन छोट छोट छौआ के संगे शिकार के खोजारे घूरा हली। एक दिन क्या हुआ कि एक जनी जो है छोट छोट छौआ था, उसका 2 छौआ था, अपना बेटा को लेके मतलब बच्चा लोग को लेके शिकार के लिए शिकार के खोज में घूर रहा था। अचक्के कूँ कूँ के साड़ा पाए के, मतलब कूँ कूँ का आवाज़ सुन के हिने हुने ताके लागली। सड़क पे छाए एगो चट्टाने खोहे पहुँचली तो देखली घास फूसे कुपरे 4 गो कुकरे छौआ कूँ कूँ करहत। मतलब कि साड़ा सुन सुन के, मतलब आवाज़ सुन सुन के जब पीछे पीछे गई तो देखी कि एक चट्टान के नीचे जो घास फूस में 4 गो कुकुर के छौआ कूँ कूँ कर रहा है। 2 छौआ के कुर्चे लगला और नाचे लगला। 2 छौआ कुर्चे लगला और नाचे। कुर्चे लगना मतलब खरोचने लगा और नाचने लगा। कहने का मतलब क्या है? ऊपर नीचे इधर उधर जो होता है वो। बस अखिन माये छौआ के 4 कुकुर छौआ के उठाए के अपन खोहे ले आनला। क्या कि वो जो लेडीज़ थी 4 बच्चा को उठा के अपना खोह में ले आई। 4 कुकुर छुआ के आँख तो फूटल नहीं रहे। आँख फूटल करने का मतलब कि आँख फूटा नहीं है, मतलब आँख खुला नहीं है, ठीक है। मांस देले खात नहीं, मांस देने से खाता भी नहीं था। कैसे पोसल जा है से तो जानत नहीं।
कैसे पोसा जाता है वो भी नहीं जानता, क्योंकि पहली बार उठा के लाया है कोई। अब हम लोग अभी कुत्ता को पकड़ के लाते हैं तो पेडिग्री पता नहीं क्या क्या लोग हज़ारों लाखों का सालाना में खर्च करते हैं कुत्ते के पीछे। उस समय तो पता नहीं था ना कि इसको इंजेक्शन भी दिलाना पड़ता है, नाखून भी काटना पड़ता है, तरह तरह का इसको विटामिन देना पड़ता है, इंजेक्शन देना पड़ता है। उठा के सीधे ले आया, काँचा मांस खाने देता था तो खाता नहीं था। उससे क्या हुआ कि 2 छौआ भी मर गया। एक दिन 2 छौआ मर गया, बचला 2। एक दिन क्या हुआ कि 2 छौआ मर गया और बचा कई गो 2। उसको पता भी नहीं है कि कुत्ता रोटी खाता है कि दूध खाता है, मांस खिला रहा है कुत्ता के बच्चा के बारे में उसको नॉलेज नहीं था। करे करे 2 कुकुर छौआ बड़ बढ़े लगला। धीरे धीरे करे मतलब धीरे धीरे जो है 2 कुकुर छौआ बड़ बढ़े लगला। मानुषक छौआ संगे खेलत बड़ बढ़ला तो आदमी संगे शिकार करे जाए लगला। मानुष के छौआ संग खेले लगले और बड़ भेले तो शिकार करल जाए लगले, आदमी के सहायता करे लगला। ठीक है, आदमी का सहायता करने लगे। आदमी से ज़्यादा तेज हम कूदे पा रहा, मतलब आदमी से ज़्यादा तेज कुत्ता कूदता था। एक बेर जे आदमी हमारा जानवर दिखाई के लिलिया दे तो हम 2-4 डेंगे शिकार के धैर में छोड़ दी। मतलब कि लिलिया देना मतलब कि बोल देता ना कि जाओ उसको पकड़ के लाओ, तो लिया देता था। तो हम लोग क्या करते थे, कुत्ता लोग जाके और 4 डेग में उसको धर लेते थे, मतलब दौड़ के उसको मचोड़ देते थे, मतलब मचोड़ देते थे पकड़ के। उससे दिन के बाद याद भथी गाते के रेवा सिहरे लगले, मतलब कि बोल रहा है ओह से दिन के बाद याद करके शरीर का रोआ जो है सिहरने लगा, मतलब रोआ खड़ा हो गया। ठीक है, किस दिन का बात, से दिन गोटा जंगल लहलहे गेल रहे। उस दिन क्या हुआ, पूरा गोटा जंगल, एक दिन का बात है, कुत्ता बोल रहा है कि पूरा जंगल में आग लग गया। डाह पड़ गेल तरी की जानी कैसे उ भेलक, पट पट चट चट गाछ पालो पड़ल, मतलब कि पटपट चट चट करके गाछ पड़ने लगा, जरने लगा। सर 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 हवा बहलक, बनेक जीव जंतु जीव छोड़ के उड़िया धूपान भागे फेराए रहत। मकिन भाई के जीता कहाँ, आगे के लहरें छकाए जात और पोड़ पोड़ के मर जात। जीव जंतु है से भागे लगला, इधर उधर उड़े लगला। चिड़ै कौवा मैना जो सुगा था उड़ने भी लगा, भागने भी लगा। लेकिन क्या है कि वहाँ आग का लपेटा में आके मर जाता था। जहाँ देखा तहाँ तक आगे सुअर पड़ला, बाघ पड़ला, हाथियों पड़ला, खेरा तो जरी खाँख भई गेल। मतलब कि देखिए सुअर तो जला, बाघ भी जला, हाथी भी जला, खेरा मतलब खरगोश जो छोटा छोटा होता है वो तो जर के राख हो गया, खाक हो गया एकदम। फिर क्या बोल रहा है, फिर सुपुझला पानी जे बरसल तभी कहीं जाके आग थमला। सुपुझला मतलब सूप हम लोग किसको बोलते हैं, बांस का बना हुआ रहता है। सुपुझला सूप से हम लोग उछलते हैं ना, तो उसी तरह सूप उछलने की तरह पानी जो है जब गिरा बरसात में तब जाके कहीं आग थामल, मतलब कि रुका। जहाँ तक आगे के लहर रहे तहाँ तक बोन पोड़ के करिया भई गेल। बनेक जीव जंतु कुधा पड़ला। ठीक है, मतलब कि जमा हो गया एकदम जर के करिया होके। तखन तो के बुझे नहीं पारलक जे कैसन आग लागल है। उस समय तो कोई समझ नहीं सका कि आग कैसे लगा। इसने हजारों बच्छर तक आप नहीं बने आग लागते रहलक और नहीं जहते रहलक। हजारों बच्छर तक जो है जंगल में आग लगते रहा, बरसात में बुझते रहा, लगते रहा और बुझते रहा। कैसे लगता था, देखिए हवा जब चलता है ना तो जो पत्थल जो लुढ़कते हैं, मान लीजिए पत्थल से पत्थल जब टकराता है लुढ़कता है तो उससे भी आग लगता है, सूखा पत्ता नीचे रहने से। या फिर जो लकड़ी जब सूखी लकड़ियाँ रहती है और जो 2 लकड़ियाँ आपस में रगड़ाता है हवा में तो उससे भी आग लगता है। तो हम लोग जंगल की आग को क्या बोलते हैं, दावानल, है ना। तो क्या हुआ, ई तरी कते जीवंत जीव जंतु आर आदमी पोड़ के सराय गए। आदमी कोनो बस चले ना, आदमी सोचे लगले जे ई अजगबी चीज़ कैसे आप नहीं चट से लाग जाए फिर निझाए जाए। आदमी कुछ समझे में नहीं आ रहा उसको, वो तो सोच रहा है कि पता नहीं भैया कैसे ही आग लग जा रहा है, कैसे तुरते बुता जा रहा है, क्या लगवो है आग, कैसे लगे है आग। दिमाग में जोर डाल रहा है कि आग आखिर लगाता कौन है, कैसे लगता है। जब कोनो जवाब ना जाने पावत मकिन मने ही सोच लेत कि कोनो अजगबी ताकत है जे एकरा लगवो है आर निझवो है, और ना तो आप नहीं कैसे ऐसा होते। बोल रहा है कि कोई अजनबी ताकत है, कोई बहुत बड़ा ताकत है इसके पीछे जो इसको लगाता है और बुताता है। और करे डरे आग के देवता रूप मानने लगला, मतलब धीरे धीरे आग को जो है देवता मानने लगे। ऐसे आदमी के आर जीव जंतु जो पड़त मकीन पड़ल पाकल मांस खाई चस्का आदमी के लाग गेलन। ठीक है, दोसर जीव जंतु के पड़ल मांस बेस तो नहीं बुझाए, मकिन आदमी के करे काचा मांस बेस नहीं लागे लगला। मतलब दूसरा आदमी को तो पहले, दूसरा जीव जंतु को तो पका हुआ मांस अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आदमी को जो है कच्चा मांस अच्छा नहीं लगने लगा। पड़ल मांस खाए के वो सबके आदत भगले, मतलब सीझल पाकल जरल। ठीक ने, बिन पकवल मांस खाए नहीं, मकिन आएगे सगरो घड़ी तो भेटाए नहीं।
क्या बोल रहा है, बिन पकवल मांस उन लोग को अच्छा लग नहीं रहा है, लेकिन आग तो सब समय मिल नहीं रहा है। जखन बोने आग लागे तखन पाकल मांस भेटाए, और नहीं तो काँचा फीचा बड़ा मुश्किल। आदमी आगे खोजारे रहे लागल, तलाश कर लें कि नहीं भेटाए, और कोशिश कर लें कि नहीं पवाए। यह रकम सैकड़ों बच्छर बीत गलक खोजते पाँचते आदमी देखे कि जखन पाखन से पाखन पटकाए तखन आग बह रहा है। बहुत दिन बीत गया, सैकड़ों वर्ष जब बीता, तब आदमी देख रहा है कि जब पत्थर से पत्थर टकराता है तब आग लगता है। ये तो बड़ा अजगबी बात है, मतलब ये तो बड़ा अजीब बात है। आदमी रिझे मोजे पाखन उठाए के पाखने के ऊपर पटके लगल। क्या करने लगा, मतलब आदमी गुस्सा से या मज़े से रिझे मोजे पाखन जो है पत्थर उठा के और पत्थर के ऊपर पटकने लगे। चक चक आग बहरा जाए। ठीक है, आग तो बहरा है मकीन थम हुआ नहीं, मतलब आग तो बहरा रहा है। पत्थर से पत्थर घिसने से आग तो लगता है, लेकिन आग थोड़ी पत्थर में लग जाता है, वो तो रहता नहीं है। थम हुआ नहीं मतलब कि रुके नहीं, चट से निझा जाए। यह तरी तक एक बेर दूगो दोसर रकम के पखन के रगड़ल पटकल तो आग बहरा गेल और कटी थम हुआ गेल। मतलब क्या किया कि अलग अलग तरह का पत्थर को जब रगड़ने लगा तो एक बार क्या हुआ, थोड़ा सा आग थम गया। उ जाग के घास फूस और रुआ से बढ़ेला। उ आग के क्या किया, उ जाग के घास फूस और रुआ से बढ़ेला, मतलब कि धीरे धीरे उसको कैसे रोकने लगा कि जब आग पत्थर से पत्थर को जब टकराता था तो आग रुकता नहीं था, तुरंत आग जल के ख़त्म हो जाता था। ठीक है, आप अभी भी ट्राई कीजिएगा तो सिर्फ चिंगारी मारेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि लहकने लगेगा। तो वहाँ पर क्या करने लगा, लोग सूखा सूखा पत्ता देने लगा, लकड़ी देने लगा, रुआ देने लगा। इस तरह से उसका आग का विकास कर दिया। फिर मांस पकैला। ई तरी सैकड़ों बच्छर बादे आदमी जान गेलक कि कैसे आग पैदा करल जाए। जखन जरूरत हवे तखन दूगो चकमक पखन के जोर से रगड़ दे और आग निकाल ले, अपन काम चलाए के और निझाए दे। करे करे आदमी इहो देखलक कि दूगो निसट सूखल काठ के रगड़ से आग बहरा जाए। धीरे धीरे आदमी ये भी देख लिया कि एकदम निसट मतलब जिसमें रस ना हो, एकदम सूखल काठ के रगड़ देने आग बहरा जाए। ये रकम जरूरत पर पहर आदमी चकमक पखन आर नाय तो दूगो सूखल काठ के रगड़ के आदमी आग निकाले लगले। इस तरह जो आदमी क्या किया, पत्थर से आग निकालने लगा, और पत्थर नहीं पाता था तो सूखल लकड़ी से भी आग निकालने लगा। एखनो देखबे डांगर चरवैया गोरखिया गुलेन पुटुसेक सूखल झुरी के रगड़ के आग बहरा दे। डांगर मतलब गोरू चराने वाले, जो पशुपालक, जो पशु को चराने वाले होते हैं, गोरखिया लोग जो होता है। तो पुटुस आप लोग देखे होंगे। पुटुस जो होता है, पुटुस के सूखल झुरी मतलब सूखा हुआ लकड़ी को रगड़ के आग बहरा देता है। जे दिन से आदमी आग पैदा करे सीख गेलक, से दिन से ओकर जिंदगी बड़का भारी परिवर्तन भई गेलक। जिस दिन से आदमी सीख गया आग जलाने के लिए, उस दिन से उसका जीवन में परिवर्तन आ गया। कैसा परिवर्तन आया, आदमी आग से मांस पकावे, खतरनाक जानवर के आग से ढूंढकाए के भगावे, हड़कंपवा जाड़ से भगवे, मतलब कि ठंडा भी जो लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है उसको भगाता था। झूर जंगल साफ करे, माने कि अनको काम करे लगला। हम आगवे कहल हियो जे आदमी गोठ बनाए के रहे लगला। ई तरी कते कते गोठ बहन गेल आर दोसर ठामे दोसर खोहे रहे लगला। मतलब बहुत सा इसी तरह जो है, मान लो 5 आदमी रह रहा है तो बाल बच्चेदार होते होते 5 से 50 हो गया, तो अलग अलग झुंड बनाने लगा, अलग अलग गोठ में उन लोग, अलग अलग समूह में उन लोग रहने लगा। ठीक है, उसमें क्या होता था कि आदमी का झगड़ा भी हो जाता था। झगड़ा किस तरह होता था, ई तरी कते कते गोठ बहन गुला के आर दोसर ठामे दोसर खोहे रहे लगला। कभू कभू एक गोठ के दोसर गोठ के संगे कोनो बात पर लेके झगड़ा हो जाए। झगड़ा ऐसन तैसन ना, जनी मर्द के पटका पटकी मारा मारी हो जात, कते मोरियो से राहत, कितना मर भी जाता था। हम अपन मालिक बाटे ले लड़ हलों। कुत्ता जो बोल रहा है कि हम भी अपना मालिक की तरफ से लड़ते थे, और तरफदारी कर हलों। करे इसने गोठता आगू चल के गोतर कहे लगला। गोतर मतलब गोत्र कहलाने लगे। ठीक है, जैसे गोत्र। ठीक है, आप लोग कौन से गोत्र हैं कमेंट कीजिएगा, सबका अपना अपना गोत्र होता है। ठीक है, हम लोग वशिष्ठ गोत्र से आए हैं। ठीक है, वशिष्ठ गोत्र हम लोग का है। अपन मालिक के नाम से जनाए लगला, चिन्हाए लगला, अपना अपना मालिक के नाम से जनाने चिन्हाने लगा। कौन, कुत्ता लोग भी चिन्हाने लगा अपना अपना मालिक के नाम से। अगर बात की कहे, एक लगायत क्या बोल रहा है कि एक लगायत झरेलें तो एक दिन समुद्रों सूख जीतक। मतलब कि एक लगातार अगर यदि हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है, तो समुद्र भी सूख सकता है। से ऐसने भेल आदमी शिकार खोजे लागिन गोटे बोन झाड़े रोंद मारल। क्या आदमी जो है शिकार करने के लिए पूरा जंगल झाड़ को रोंद मारा। अब वैसन दशा भई गेल कि बड़ा मुश्किल से शिकार भेटाए। आदमी शिकारे के लागिन छछेन बुले,
तब की करल जाए, आदमी बोन झारे फल फूल खाए शुरू कर देला। ऐसे तो आदमी पहलहू फल फूल खाए मकिन उतना नहीं जितना कि मांस करे करे फल फूल सराय लगला आर बड़ी ढप गेल भेटाए। तब आदमी सोचे लगला, आदमी करे करे छगरी पठरू गोरू लेरू पोसे लगला। क्या किया कि पहले तो वो लोग मांस खाते थे, अच्छा फल फूल भी खाते थे लेकिन फल फूल कम खाते थे, मांस ज़्यादा खाते थे, ठीक है। अभी भी बहुत आदमी जो है मांसाहारी है और मांस ज़्यादा पसंद आता है उन लोगों को। तो वो लोग क्या हुआ कि मांस ख़त्म होने लगा, एक समय ऐसा आया कि मांस ख़त्म होने लगा और फल फूल भी ख़त्म होने लगा। तो वो लोग क्या किए, पालने लगे, छगरी पठरू पालने लगे। छगरी पठरू मतलब कि बकरी वकरी पालने लगे, गोरू लेरू मतलब कि गाय बछड़ा पालने लगे, पोसे लगला, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, खेती भी करने लगा, फल फूल के गाछ रोपे लगला, ठीक है। करे करे धान जिंदरा, धान और जिंदरा मतलब होता है जोनरा, मकई जिसको बोलते हैं, मड़ुआ, कोदो, कोदो गोंदली, तो ये सब आप लोग देखे होंगे, नाम तो जरूर सुने होंगे। गोंदली रोपे लगला और पैदा करे लगला। क्या किए, गोंदली रोपने लगा और पैदा करे लागल। जब तक जमीने पैदा होवे और गरू लेरू के खाए के लागिन चारा पानी जुटे तब तक वो ठामे रहे और नहीं तो दोसर ठामे जाए मारत और पैदा पानी के उतासुता करत, ठीक है। पैदा पानी उतासुता करत मतलब कि क्या करते थे, खेती करने के लिए अपना हल वल खेती रोपे लगला और पैदा करे लगला। जब तक ज़मीन पैदा हवे और गोरू लेरू के खाए क्या है, वो लोग अपना खेती वेती करने लगा। उसके बाद जो है गरू जानवर को भी पालने लगा, उसी से बिचाली उचाली पुआर उवार हवा वाले तो गोरू खीवे लगले, ठीक है। बोन झार गरू डांगर चरवत कुछ दिनों के बाद हियों से पराय जात क्या करता था कि मान लीजिए खेती कर लिया, उसके बाद अपना वहाँ से खाया पिया, जब वहाँ पर उसके बाद फिर दूसरा जगह चला गया खेती करने के लिए, फिर वहाँ खाया पिया, फिर दूसरा जगह चला गया खेती करने के लिए जहाँ पानी की व्यवस्था हुआ, जहाँ जैसा मौसम रहा। एखनों कोनो कोनो जनजाति जैसे बिरहोर, मल्हार, कोरवा, गुलेन ऐसने घुमंतु जीवन शैली पावल जा है। अभियो बहुत ऐसा जनजाति जी सब नाम लिखल है, बिरहोर, मल्हार, ये सब कोरवा, ये सब गुलेन के एखनों घुमंती जीवन शैली करत और एखनों सब झूम खेती करत। झूम खेती मने कैसन, आज हियाँ कायल हुआ, ठीक ने, जहीं राम तहीं अयोध्या। ये पशु पोसे के यार खेती करे के सीखे में आदमी के सैकड़ों हजारों बछर लग गए। ये खेती करने के सीखने में और जानवर को पोसने में आदमी को जो है हजारों बछर लग गया। हाँ, एगो बात बताए दे हूँ, तखने का आदमी बड़ी ईमानदार रहल थी। तखन की जो आदमी हले बहुत ईमानदार रहल थी, केकरो शोषण नहीं करे, सबे अपन मेहनत के जायज पूर देलक जहल, मतलब सब अपना मेहनत से सब काम करते थे, सब मिलजुल के शिकार करे हत। हमहूँ जे हलों जे कोनो शिकार मारत ओकरा सब कोई बराबर बराबर बाँट के खा हलत। मतलब हम लोग भी जो कुत्ता लोग भी जो करता था कि शिकार मारता था तो बाँट के खाता था, आदमी भी अगर शिकार मारता था तो कुत्ता को मार देता था, कुत्ता को देता था। इतने ना अखिन उतना हिंसा और उतने हिस्सा बाँटा हमरो दे हलत, हमको भी देता था, कुत्ता लोग को, है ना। बूझ ले तखन कतना भारी समानता भावना रहे, हमरा जैसन कुकुर के हिस्सा बाँटा मिले। एखनू देखबे झारखंड और झारखंड जैसन आरो दोसर क्षेत्र एक लोग जखन शिकार करे जाहत तो मारल शिकार के कुकुरों के बराबर हिस्सा देहत, है ना। हम लोग क्या है झारखंड जैसा क्षेत्र में, चाहे झारखंड क्षेत्र में कुकुर को भी हिस्सा देता है। समानता बड़का गुंटा एखनू जनजाति समाजे पावल जाए। जमीन ककरो बपोती नहीं रहे और कोई मालिक नहीं रहे, न केकरो नौकर रहे। जमीन किसी का बपोती नहीं है, प्रकृति हर लोगों के लिए, ठीक है। न उसका कोई मालिक है, न ही कोई उसका नौकर है, सभी का समानता का भावना है। सभी कोई मेहनत करत, सब कोई बाँट के खाए, सहयोग सहअस्तित्व समानता भावना रेमाय रेमाय पावा रहे, ठीक है। रोआ रोआ में जो है समानता और सहअस्तित्व मतलब कि तुम्हारे भी अस्तित्व का उतना ही वैल्यू है जितना हमारा है, ठीक है। सहयोग का भावना है, समानता का भावना है, इस तरह का बात उस समय हुआ करता था। ई मांझे आदमी के ढांपे के लागिन, ई मांझे आदमी के गात के ढांपे के लगिन जानवर के चमड़ा के लुगा नियर पिन्हे के सीख गए। उसके बाद क्या है कि आदमी जो है शरीर को ढकने के लिए जानवर का चमड़ा पहनने लगे। आदमी बोने के खोह ले निकल के कुंबा बना के रहे लगला। आदमी जंगल का खोह में से निकल के और कुंबा बना के रहने लगा, मतलब कि झोपड़ी उपड़ी बना के रहने लगा। और झोपड़ी बनवे जब सीख गए तब क्या हुआ कि हे भेलक भुकुर कुंभा, और इसको क्या बोलते थे, भुकुर कुंभा, ठीक है।
यह भेलक भुकुर कुंभा, मतलब इसको क्या बोलते थे, भुकुर कुंभा बोलते थे। ठीक है, बांधक लता लिखें, मतलब कि लता जैसा बांधने का, और क्या करता था, लकड़ी का पौआ गढ़ देता था और धान का जो पुआल होता है उसको बना बना के रहता था। एक बार क्या हुआ कि कुंभा में आग लग गया। ठीक है, कुंभा में जब आग लगा तो वहाँ से जो लकड़ी वो लोग गढ़ता था, उस लकड़ी से जो है रस निकलने लगा। कौन सा, किस प्रकार का, और उसको क्या हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ पढ़िए। एक बार के बात है कि की रकम कुमाय आग लाग गेल, आग बड़ी देर तक धधकते रहल, आदमी देख के एगो ललछो बरन जिनिस ढरक रहल है आर चमकबो कर है, ई तांबा हल है। उस तरह क्या हुआ, तांबा का भी आविष्कार हो गया और धीरे धीरे क्या हुआ, लोहा का भी आविष्कार हो गया। लोहा से आदमी भली भांति परिचित भऽ गेल। तांबा निकलवे ले सीख के करीब 2-2.5 बछरक पेछू आदमी लोहा निकलवे सीखल। मतलब तांबा के बाद आदमी क्या है, लोहा निकालने में सीख गया। तांबा निकलवे ले सीखल के करीब 2-2.5 बछर पाछू, मतलब कि उसके बाद सीख गया लोहा निकालने के लिए। एकर आगू आदमी मने तांबा से परिचय हवे के आगू आदमी पाखने के औजार बनवाले। तांबा से परिचय होने से पहले आदमी जो है पत्थर का औजार बनाते थे। जखन ले आदमी पखन के औजार बनवे के प्रयोग करल सीखला, तखन से लेके लगायत आधा मिलियन मने 5 लाख बछर तक पाखने के औजार प्रयोग करते रहल। तब तांबा लोहा से परिचय भेलक, तब तांबा लोहा के औजार बनवे लागला। ठीक है, पहले जो है 5 मिलियन बछर तक, यहाँ पर आपको ये जो फैक्ट है ये सब याद रखने होंगे। 5 मिलियन बछर तक जो है पहले पत्थर के औजार पर सब चलवलथिन। आदमी परिचय नदी नाला आर पानी रहवैया मछली मंगर से भय गेल। आदमी का जो परिचय है नदी नाला से हो गया, मछली उछली भी उन लोग मारने लगा उसके बाद, है ना। पानी जीव जंत के लंबा लोहा के औजार से मारहत। नदी नाला के पार करे खातिर बड़ा बड़ा ढोढ़र गाछ के बोटाएं, मतलब कि ढोढ़र गाछ मतलब खोलर गाछ जो होता है, सूखा सूखा गाछ रहता है, कच्चा गाछ दे देगा तो डूब जाएगा। चढ़ के पार करे ले ही भेल हलत, मतलब कि पार करने लगा। करे करे बड़ बड़ गाछ के गिराए के आग लगाए के खोखला कर हलत आर तकरो नाव के तरी प्रयोग करे लागल। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, बड़ा बड़ा गाछ को जलाने लगा बीच से और उसको नाव बना दिया और नाव की तरह उसको प्रयोग करने लगा। हाँ, एक बात गोटा पाखन जुगे मनेक लाखों बछर तक मर्दे के नाय जनिक हुकुम चलल। क्या बोल रहा है कि एक बात है, गोटा पाखन जुगे मतलब कि पाषाण युग में, ठीक है, पाषाण युग में मने लाखों बछर तक मर्दे के नाय जनिक हुकुम चललक, जनी का भी हुकुम चला। मकिन जब आदमी खेती बाती करे लागल, गरु डांगर पोसे लागल, तब जग शासन करे करे हम हवे लागल और पुरुष के शासन चलने लगल। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो, पुरुष का शासन चलने लगा। मकिन माये के नाम पर बेटाए परिचय दिए चाइल्टा बहुत पेछू तक मने रामायण महाभारत काल तक चलते रहलक। जे तरी गंगा के पुत्र गंगा पुत्र भीष्म, कुंती पुत्र कौंतेय, कौंतेय मतलब कौन, कर्ण को बोला जाता है। ठीक है, राधा के बेटा राधे आरो मतलब कि मायक नाम से परिचय रहा है। आदमी कह है कि हमारा जो देश है, हमारा जो हमारी जो संस्कृति है वो पितृसत्तात्मक है, लेकिन ऐसा नहीं था उस समय। ये रामायण महाभारत का जो वक्त है वो वैदिक काल का जो यहाँ पर वर्णन किया गया, उस समय कुंती पुत्र कर्ण या फिर गंगा पुत्र भीष्म यानी कि माय का नाम से चलता था, बाप के नाम से उतना नहीं चलता था। यह तरी आदमी के अखुक लिसिन पीढ़ी चढ़ते गेल, मतलब इसी तरह आदमी का जो है पीढ़ी सीढ़ी चढ़ने लगा धीरे धीरे। यह तरी आदमी खूब लिसिन चढ़ते गेल, मतलब एक एक सीढ़ी चढ़ते गया। माटी से हाड़ी तावा बनवेल सीख गए, चमड़ा के पिंधना ओढ़ना बदला करे के रुआ सूता कपड़ा बनवे के सीख गए। धीरे धीरे आदमी जो है अपना सीख गया सब चीज़ बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जे गोठ हार जे, उसके बाद क्या हुआ कि हम आगू कहल हलों कि आदमी के गोठ रहे लगला, एक गोठ दोसर गोठ से लड़ाई करे लगला। जे गोठ हार जाए से गोठ के जैनी और मर्द के धर के बांध के ले जानत, मर्द के दास बनावत और जैनी के अपन वासना के लगिन प्रयोग करत। मर्द को जो है दास बना लेते थे, ठीक है, अपना सेवक बना लेते थे, और जैनी लोग को क्या करता था, वासना का शिकार बना लेता था, उसके साथ जो है अनेक प्रकार का क्रिया करता था। ठीक है, देखिए आगे क्या कर रहा है, कहूँ सब मर्द के मार के मोराय देत आर छुछे जनी बेटी गुलन के लोहा के सिकरी बांध लानत। कभी कभी क्या करता था, मर्द लोग को मोरा देता था मार के। अब पहले से वो 4 गो लेके आया है, उसको दास बना के रखा है, तब क्या करेगा, दास को भी तो खिलाना पिलाना है, दास बैटरी से थोड़े चलता है। तो क्या किया, उन लोग को मारियो देता था कि दौड़ हमारे घर बेसी भय गए, और जनी को उठा के ले आता था, जनी गुलन के उठा के ले आता था। की कर लोहा के सिकड़ बांध के लाना हल थी। छेवाइन करले कान कपार में काने कपारे मार थी, मतलब कि अगर वो लोग रोते भी लगते थे, ठीक है, तो क्या करता था, कान कपार मार के फोड़ देता था। तखन कपार से जो लहू बहराए गए तैयो अपन गोठे लानत आर मोटे राखत।
मतलब कि कपार से खून भी निकलता था तो भी उसको लाता था और अपना गोंठ में अपना समूह में रखता था। एकर अवशेष था एखनू जैनी बेटी के ठीन देखा है। अभी भी उसका अवशेष जो है जैनी बेटी के पास दिखता है। कपारे सिंदूर लगवेकता फारल कपारे का अवशेष हकै। कपार में जो सिंदूर लगाने का है वो फारल कपारे का अवशेष हकै। और हाथे लोहाक चूड़ी मठिया लोहाक सिकड़ के प्रतीक हकै। बोल रहा है कि हाथ में जो चूड़ी वो लोग पहनती है आज की महिलाएं, वो समय के सिकड़ का प्रतीक है। अब पता नहीं BN ओदार जी क्या क्या लिख देते ना, हमको समझ में नहीं आता ये सब। कपारे के सिंदूर लगवेकता फारल कपारे का अवशेष हकै। और हाथे के लोहाक चूड़ी लोहा के सिकड़ के प्रतीक हकै। अब पता नहीं BN ओदार सर जो लिखे हैं कहाँ तक ये सच है कहाँ तक झूठ है, वो तो चलिए खैर बाद की चीज़ है। पर आपको निबंध पढ़ रहे हैं तो आपको निबंध को पढ़ना होगा, ठीक है। और आप लोग भी बताइएगा कि यह कहाँ तक सच है। वैदिक युग तक तो हमार काम आर हालत तो पहले के जैसन रहल। वैदिक युग तक जो हमारा काम और हालत पहले की जैसा रहा कि इसका कुत्ता का मने हमर काम रहे अपन मालिक के शिकार करे में सहायता करे के, गरु डांगर चरवे के बेराए ओकर संगे रहे के, और पोसल जानवर के घुरवे के, और जंगली जानवर से बचवे के हमर काम रहे। मतलब कि ये सब उसका काम था किसका, कुत्ता का। अपन गाँव में कुंबाक बाहरे रहे के, मतलब कि अपन गोम के कुंबाक बाहरे रहे के, मतलब अपन गोम के मतलब कि अपना मालिक का, कुंबा मतलब कि झोपड़ी के बाहर रहने का, अपन गरु डांगर के देखभाल करे के। हमर सूंघे के शक्ति इतना तेज रहे कि कोनो अजनबी जीव जंतु के दुश्मन के घमो खम सूंघ ली और भूखे शुरू कर दी। अपन मालिक के जगाए दी, सचेत कर दी। सूंघे के शक्ति ग्रहण शक्ति देख के आदमी हमर और बेसी चोज कोड़ दे। मतलब कि आदमी जो है हमको ज़्यादा वैल्यू देता था, किस लिए, क्या कि हमारा जो घ्राण शक्ति था मतलब सूंघने का शक्ति बहुत तेज था, और हम अपना अगल बगल के जो है चीज़ों को सूंघ कर, अजनबी चीज़ों को सूंघ कर उसका शुद्ध ले लेते थे। उसका सुगंध से हम लोग पता लग जाता था हम लोग को, ठीक है। और हम लोग भुकना स्टार्ट करे थे। कौन, कुत्ता लोग बोल रहा है। मकिन उत्तर वैदिक युगे हमर दुर्गति हवे शुरू भई गेल। उत्तर वैदिक युग मतलब कि वैदिक युग के बाद, वैदिक युग तक इनका सब ठीक था। उत्तर वैदिक युगे हमार दुर्गति हवे शुरू भई गेले। जे आदमी हमरा पूर्व वैदिक युग तक अपन दोस्त भाई संगी रक्षक मानते आयल हल, पूर्व वैदिक युग मतलब वैदिक युग के पहले दोस्त भाई संगी रक्षक मानते हले, से हे आदमी हमरा एकदम अलगाय कर देला, हमरा नीच माने लगला, हमर से घिन कर लगला। जे आदमी हमर संगे सुतवल से आदमी हमरा ठेंगा लेके दुदकारे लागल। घर ले बहराए हमर बैठे ठार बनाए दिल। घर से बाहर हमको बैठने की जगह बना दिया। हमको ठेंगा मतलब क्या होता है, लकड़ी से मारने लगा। जैसन तैसन सुखल साखल खाइल दे, मकिन काम लेसराय के जे तरी दास के करे। समाजे वर्ण व्यवस्था बन गेल रहे। 5 वर्ण के लोग रहत, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आर अत्यंज, मतलब 5 गो वर्ण भी बन गया वैदिक काल के बाद। कौन कौन सा वर्ण बन गया देखिए। सब ले बड़ ब्राह्मण रहे, ओकर काम आर कुछ नहीं, छुछे मलक मारे, फुटानी करे, गोरबैटी करे, गात से काम धंधा नहीं करे, काम धाम नहीं करे। सबले सैले सबले बड़, काहे कि सबसे बड़ा यहाँ पर क्या लिखा गया है कि सबले बड़ ब्राह्मण रहे, ओकर काम कुछ नहीं रहे। सबसे बड़ा कौन था, ब्राह्मण था, क्योंकि उसका काम कुछ नहीं था। छुछे मलक मारे, फुटानी करे, गोरबैटी करे, मतलब सिर्फ जो है फुटानी करता था, गोरबैटी करता था। गात से काम धांध करे नहीं, मतलब कि शरीर से काम धंधा नहीं करता था। सैले सबसे बड़ था वो, इसलिए वो सबसे बड़ था। अब ये अपना मन का बात यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन था, ब्राह्मण था, क्योंकि वो फुटानी करता था, गुरबैठी करता था, शरीर से काम धंधा नहीं करता था। सैले सबसे बढ़ रहे। अब पता नहीं इनको कहाँ से ये इतिहास पढ़े हैं। डॉक्टर BN ओहदार जी ये लिख रहे हैं कि ब्राह्मण उसमें कुछ नहीं करता था, फुटानी करता था। देखिए आप इतने बड़े राइटर हैं, आप अपने इतने बड़े राइटर हैं, आप किसी भी जाति समाज के बारे में आप ऐसे लिख रहे हैं। पता नहीं क्या क्या सोच कर ये लिखे थे कि ब्राह्मण किस लिए बड़ा था, क्योंकि वो काम धंधा नहीं करता था, फुटानी करता था। मैंने जहाँ तक पढ़ा है, मैं इसलिए नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि ब्राह्मण अपने ज्ञान के कारण बड़ा होता था, ठीक है। बाकी समाज में जो कुरीतियाँ आई समय समय पर वो तो चलती रही, लेकिन पता नहीं ये क्या सोच कर लिखे हैं। आप लोग इसका उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और बाद क्षत्रिय रहे जो लड़ाई भिड़ाई करे। क्षत्रिय लड़ाई भिड़ाई नहीं करता था भैया। क्षत्रिय जो है वो, क्षत्रिय का काम था समाज की रक्षा करना, समाज के औरत बूढ़े बच्चों सबका रक्षा करना, अपने क्षेत्र की रक्षा करना, रक्षा के लिए युद्ध करता था। तकर हेठे बेस जकर काम वणिज व्यापार खेती बाती मने ढेर काम, उ ब्राह्मण क्षत्रिय दुइयों के बड़ माने, अखिन से डराए किले कि उ काम बेसी करे, ठीक है।
उससे डरता था। कौन डरता था? बामन क्षत्रिय से डरता था। कौन? वैश्य से डरता था। तकर हेठे शूद्र, ओकर काम अनठेकान। शूद्र का काम अनठेकान था, मने कि ऊपर तीनों के सेवा करे के, एकर काम से कखनो फुर्सत नाय। मोरो जीवो काम तयो धुतकार पावे, मतलब कितनों काम करे तो भी धुतकार पाता था। कामों करे पेटे भाते, मतलब कि काम भी करता था और पेट भी नहीं भरता था। बेसी बोले तो मार पीट। तकरो ले हेठ रहे अत्यंज, मतलब उससे भी हेठ था अत्यंज। एकर ठाव रहे गांव के बाहरे मसान घाटे। मुर्दारे के लुगा फाटा ओकर पिन्हना ओढ़ना। उ जब गांव आवे तो लकड़ी बजौले आवाज करे, ताकि ओकर ले ऊपर चारों वर्ण सचेत भय जाए कि लेकि ओकर छाहरों से केव छुआ जाए तो ओकरा प्रायश्चित करे पड़े। तकर प्रतीक मैं रहो से जुगे, मतलब कि उसका प्रतीक उस युग में मैं था। मतलब कौन? कुत्ता था। जग प्रतीक कुकुर, मतलब कि अत्यंत जो था सबसे नीचे वर्ण में जो था उसका प्रतीक कुत्ता होता था। ठीक है। हाय रे हमर दशा, हमर आदमी के गरु डांगर के रखा के लागिन सीध बाघ से तो भिड़ जाओ। भयानक जंगली जानवर के कुदाए दो, अपन जान तक गवाए दो। मकिन जगे बाँचल खुचल खाना दोना तक चाटे के हमरा अधिकार नहीं रहे। यदि चाट दी तो जग अशुद्ध हो जाए। ठीक है। तखने के अपन दशा अपन दुर्गति देख के कांदना छूटे। मकिन की करतली कहाँ जीतली, अपन गुण तो हेराय बिसराय गेल। हायर फायर के मन मुसवाय के अपन दशा के ऊपर संतोष करी। सोचो हलो बेस कधियो तो दिन घुरतक। क्या है? 12 बछरें बेहरा तो फूल तक, सय आश्राएं दिन काटहली की करे। बोल रहा है कि 12 बछरें तो बेहरा तो फूल तक, मतलब 12 बछर में कभी तो ऐसा समय आएगा जब हमारा भी दिन घूमेगा। सय आश्राएं दिन काटहली की करे, आश्राय तो जिंदगी है, मतलब आशा ही जीवन है। ठीक है। रही रोद रहे जहीं रोद रहे तहीं छाहर रहे। क्या बोल रहा है कि जिस उत्तर वैदिक काल में हमको जितना उन्नति प्राप्त हुआ उतना उन्नति भी मिला। किस प्रकार का? उसमें हम वफादारी का पर्याय बन गए। कुकुर माने वफादार। केव संग सब केव संग छोड़ दे, मकिन कुकुर अपन मालिक के संग नहीं छोड़े। सही के लागिन देखो हमें धर्मिक पर्याय बन गलो। निष्ठापूर्वक अपन कर्तव्य करना इटा धर्म। हमें अपन कर्तव्य के निष्ठापूर्वक करो। हाँ, सही के लागिन देखो महाभारत युद्ध के पिछू राजा युधिष्ठिर जखन अपन भाई गुलेन संगे मोरे के लागिन हिमालय चल गला, तखन एकाएक सब कोई ओकर संग छोड़ देला। मकिन एकाएक मोय अंत तक ओकर संग रहना। यानी कि महाभारत में युधिष्ठिर का जब सब लोग साथ छोड़ दिए तो अकेले कुत्ता उसके साथ रहा था, और कुकुर जो था वो युधिष्ठिर के साथ जो था वो धर्म के वेश में था। सच बात लगे हमें धर्म एक प्रतीक लगी। कौन? कुत्ता बोल रहा है हमें अपन धर्म के माने कर्तव्य के अंत तक ना छोड़ना। एगो बात बोल रहा है कुत्ता। क्या बोल रहा है कि बात चुपे चाप बतबो हाँ। सही जुगे मने महाभारत जुगे गांधारिक बियाह धृतराष्ट्र से करे पहले समाजिक नेता गुलेन गांधारिक बियाह हमर से मने कुकुर से कर दिला। समाज में जो आदमी जो नेता लोग थे वो कुत्ता से शादी कर देते। किसको? गांधारी को। हाय बेचारी गांधारी, की जाने कौन पापे सजा ओकरा दिल रहे। हम ये बात मन पार के कुर्चो हैं कि समाजिक हमरो पोजीशन कम ना रहे। पता नहीं कहाँ का इतिहास ये पढ़े हैं। आदमी के नित्य दिन नवा नवा चीज़ें सीखते गेल, खोजते गेल, अनुभव हासिल करते गेल। मकिन हम जहाँ तहाँ रह गेलों। हमर लखे कोका कहाँ ले कहाँ पहुँच गेल। मतलब मेरे से ज़्यादा मूर्ख आदमी जो है, नहीं बोलने वाला आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आर लिपि के उखरावे सीखल, भाषा बनवल, भाषा के माध्यम बज के बतियाए लगला, गीत कविता लिखल, प्राकृतिक पति रहस्य के परत के एकाएक उघारते गेल, प्रकृतिक जीतते गेल। ऊँच से ऊँच पहाड़ के एक नायकाय बेर चढ़, एक बेर नायक कितना बेर चढ़ा और धमसाए मारा। उसके बाद बोल रहा है कि कुत्ता भी जो है कम नहीं है। रॉकेट जब बना अंतरिक्ष में जाने के लिए तो कुत्ता सबसे पहले गया, और उस कुत्ते का क्या नाम था? उसको तखन हमारा नाम रहे लाइका, LYK लाइका। ठीक है। अंतरिक्ष जाए के हम आदमी के साथ दिलिन। अंतरिक्ष से जब हम नीचे सूखे घुरलों तब आदमी के ढाढ़स बंधाला अंतरिक्ष जाके गेल। ठीक है। क्या बोल रहा है कुत्ता की? और मेरा सबचूट जो है कोई नहीं हो सकता, कि मेरा प्रतिस्थाप्य कोई नहीं हो सकता, मेरे बदले कोई नहीं आ सकता समाज में। हम कुत्ता जो हैं हम ठाव क्यों नहीं लिए पारत, हमर ठाव कोई नहीं ले सकता, मेरा जगह कोई नहीं ले सकता है। बताइए ये निबंध आप लोगों को कैसा लगा? अगर निबंध आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है 15 पेज का निबंध पढ़ाने में दोस्तों। और अगर उस तरह का लाइक कमेंट नहीं आता है तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। तो जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी अगर अंत तक कोई भी देख रहे हैं, जितने भी व्यक्ति अंत तक यहाँ तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग का एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, क्योंकि
एक तो पढ़ने वाले वीडियो बहुत कम ही लोग देखते हैं, ठीक है, सबको चाहिए चटपटी वीडियो। और पढ़ने वाले वीडियो में भी इतना लंबा वीडियो में अगर आप अंत तक अभी तक बने हैं तो समझिए पढ़ाई के प्रति आपकी रुझान बहुत हाई लेवल तक है और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बस आप इसी तरह पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को दबा के लाइक शेयर कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं बहुत जल्द इसका MCQ लेकर के। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।